अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, दर्स तफसीर कुरान करीम। आज हम आपकी खिदमत में सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 27, 28 और 29 का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे। कबल इसके कि इन आयात का तर्जुमा तफसीर बयान की जाए, हम इनके शान नुज़ूल को बयान करते हैं ताकि इन आयात को समझने में आसानी हो। मुशरिकीन मक्का में एक शख्स था जिसका नाम उक़बा था और उसका एक दोस्त था जिसका नाम उबय था। इनकी आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी। उक़बा जब भी सफ़र पर जाता और फिर वापस आता तो उसका ये तरीक़ाकार था कि वो मक्का के सरदारों और अपने रुअसा की एक बड़ी पुरतकल्लुफ़ दावत करता था और उन्हें खाने पर बुलाता था। इसके बावजूद कि उक़बा मुशरिक था, लेकिन वो पैगम्बर गिरामी इस्लाम के साथ उठना बैठना पसंद करता था। तो एक दिन उसने पैगम्बर गिरामी इस्लाम को भी अपने यहाँ खाने की दावत दी। पैगम्बर गिरामी इस्लाम उसके यहाँ तशरीफ़ ले गए। दस्तरखान बिछ गया, खाना लग गया, सब ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने खाने की जानिब हाथ नहीं बढ़ाया। तो उसने पैगम्बर गिरामी इस्लाम से वजह पूछी तो आपने फरमाया कि मैं काफिर के घर से कुछ नहीं खाऊंगा। पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने फरमाया कि जब तक तुम अल्लाह की वहदानियत और मेरी रिसालत की गवाही नहीं दोगे, मैं तुम्हारे घर से कुछ नहीं खाऊंगा। और अरबों के लिए ये बड़ा सख्त होता था कि कोई मेहमान उनके दस्तरखान से बगैर खाना खाए चला जाए। उसने पैगंबर की बात को कबूल किया और अल्लाह की वहदानियत और आपकी रिसालत की गवाही दी। और फिर पैगंबर गिरामी इस्लाम ने वहाँ पर खाना तनावुल फरमाया। बाद में जब ये ख़बर उबय को पहुँची तो वो उक़बा पर बड़ा नाराज़ हुआ और उसने कहा कि मैं उस वक्त तक तुम्हारे ऊपर राज़ी नहीं हूँगा जब तक तू पैगम्बर गिरामी इस्लाम की सख्त तरीन तौहीन न कर ले। उसने दोस्ती के हाथों मजबूर होकर पैगम्बर गिरामी इस्लाम की शान में गुस्ताखी की और मुर्तद हो गए। फिर इनका अंजाम ये हुआ कि उक़बा जंग बदर में और उबय जंग ओहद में फिन्नार हुए। और फिर ये आयात उक़बा की हालत को बयान करने के लिए नाजिल हुई हैं। आयत नंबर 27 में उसकी हालत को इस तरह बयान किया जा रहा है कि क़यामत के दिन रोज़े जज़ा व सज़ा उसकी हालत क्या होगी। इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व यौम यअद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन को याद कीजिए जिस दिन सख्त हसरत की वजह से ज़ालिम अपने हाथों को दांतों से काटेगा। यक़ूलो, वो कहेगा, या लैतनी, ए काश, इत्तख़ज़तु मअर रसूल सबीला, मैं रसूल का बताया हुआ रास्ता इख्तियार करता। इस आयत में रोज़े क़यामत का तज़किरा किया गया है कि जिस दिन वो हसरत करेगा और शिद्दत हसरत की वजह से अपने हाथों को काटेगा। हाथों को काटना ये आम तौर पर शिद्दत हसरत की अलामत होती है कि जब इंसान अपने आप को अपनी कोताहियों की वजह से कसूरवार ठहराता है तो फिर अपने आप को सज़ा का मुस्तहिक करार देते हुए ये उसका रिएक्शन होता है। क़यामत का दिन वाक़ईन हसरत का दिन है और इसको यौमुल हसरत के नाम से याद किया जाता है। क़यामत के दिन हर इंसान हसरत करेगा, हत्ता कि मोमिनीन भी हसरत करेंगे। मोमिनीन इस बात पर हसरत करेंगे कि काश हम दुनिया की ज़िंदगी इससे बेहतर अंदाज में बसर करते ताकि हमें इससे बुलंद तरीन दरजात अता किए जाते। तो उस दिन वो हसरत करेगा कि काश मैं अल्लाह के रसूल का बताया हुआ रास्ता इख्तियार करता। फिर अगली आयत में उसकी हालत यूँ बयान की जाती है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, मुझ पर अफसोस है कि ए काश मैं फलां गुमराह शख्स को अपना दोस्त न बनाता।
یعنی یہاں پر وہ یہ اظہار کرے گا کہ کاش میں ابے کو اپنا دوست نہ بناتا، اس دوست نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے یاد خدا سے بھٹکا دیا جب کہ میرے پاس آگہی پہنچ چکی تھی، جب میرے پاس حق کا نور پہنچ چکا تھا تو اس نے، میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو ہمیشہ انسان کو چھوڑ دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، ان آیات میں جہاں دیگر مطالب بیان ہوئے ہیں وہاں پر اہم ترین موضوع کو اجاگر کیا گیا ہے، اور وہ اہم ترین موضوع دوستی ہے۔ دوستی انسان کے کردار، انسان کی سیرت، انسان کی شخصیت میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کے اچھا ہونے میں، انسان کا برا ہونے میں دوستی کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بسا اوقات ایک انسان کی خوش بختی اور بدبختی میں مؤثر ترین عامل دوستی ہوتی ہے۔ یہی دوستی انسان کو فنا کی سرحدوں تک بھی لے جاتی ہے، اور یہی دوستی انسان کو بلند ترین اعزاز اور افتخار تک بھی پہنچاتی ہے۔ دوستی کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ جب تک کسی انسان کے دوستوں کو اچھی طرح نہ دیکھ لو تو اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو، کیونکہ انسان اپنے دوست و احباب اور یار و انصار سے پہچانا جاتا ہے۔ اور امیر المؤمنین نے بھی اسی مطلب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب تک تم کسی شخص کی کیفیت اور حقیقت حال کو نہ جان سکو اور اس کے دین کے متعلق بھی تمہیں معلوم نہ ہو سکے تو اس کے دوست اور احباب کو دیکھ لیا کرو۔ اگر تو وہ خدا کے دین کے پابند ہیں تو وہ بھی دین الہی کا پیروکار ہوگا، اور اگر وہ اہل دین نہیں ہیں تو ان کا بھی دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات ہیں کہ جن میں دوستی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک دوست کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔